फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमें क्या बोला है कि ये दोनों आपस में क्या है, समान है। तो समान रहने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ए स्क्वायर इजकल टू यानी वृत्त वर्ग के क्षेत्रफल इजकल टू वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, पाई। तो ए इजकल टू क्या होगा, ए अपान आर इजकल टू क्या होगा, पाई बटा 1 कर सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं किसी में, रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ए अपान में आर, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, तो हमारा पास अनुपात क्या आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या कौन सा सही होगा, सी और डी दोनों ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर है क्या, एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक हो गई है। कोई है, एक समचतुर्भुज है, ठीक ना, और इसकी लंबाई में भी वृद्धि 30% की हुई है, और किसमें, चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि हुई है। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक होगा। यानी जो बन रहा है आयत, उससे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोनों में क्या हो रहा है, 30% और 25% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, सक्सेसिव केस या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। चूँकि दोनों में वृद्धि है तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख लेंगे, दोनों को प्लस लिख लेंगे। 30 प्लस 25 और प्लस में 30 इंटू 25, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लिखने में, तो फिर से हम लोग नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 30 प्लस में 25 प्लस 30 इंटू 25 अपान में 100, ये प्लस है, ठीक है। तो 25 चौका 100, और इसे काट देंगे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक ना। कितना आएगा, 7.5। 25 30 65 65, 25 30 55, ठीक ना, 25 30 55, 55 और 7 62, 62.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक वृत्त है और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कैसे, फिर आगे क्या बोला है, और वृत्त का व्यास कितना है, 70 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। एक हमारे पास में क्या है, वृत्त है, और एक क्या है, वर्ग है, और दोनों का क्षेत्रफल मिला करके 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। और जो दिया है क्या कि वृत्त का व्यास कितना है, 70 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर, ठीक ना, आधा होती है। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग ज्ञात करना है। जो वृत्त की परिधि है और क्या है, वर्ग की परिधि का में क्या निकालना है, योग निकालना है। तो वृत्त की परिधि के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, परिधि निकालने के लिए 2πr, और यह वर्ग है, वर्ग का परिधि या परिमाप बोला जाए, इसके लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, 4a, यानी भुजा का क्या करना है, 4 गुना, 1 2 3 4 गुना कर लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यानी इसकी भुजा चाहिए और क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए।
तो त्रिज्या निकालते हैं तो इसकी त्रिज्या तो मालूम है लेकिन इसकी भुजा नहीं मालूम है। भुजा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल हमें कैसे मालूम होगा, चूंकि हमें क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है क्या है, दोनों का योग दिया है क्षेत्रफल, इसका प्लस में इसका योग दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से घटा लेंगे, जो आएगा इसका क्षेत्रफल होगा। 35 का पहले हम लोग इसकी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 35 त्रिज्या है तो इस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 होगा, ठीक ना। कितना होगा हमारे पास, 22/7। यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक ना। नीचे हमारा स्कैन नहीं कर रहा है। और पाई आर स्क्वायर होता है ना, 35 × 35 होगा। तो 7 से काट देंगे, 7 पूरे 35, 22×5 110 होगा। तो 110 और इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में कि कुल मिलाकर के 3850 आएगा। कितना आएगा, 3850। और यहाँ पर हम लोग 3850 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ये पहले हम आपको बता चुके हैं। जब घटाएंगे तो अब थोड़ा सा हम डिलीट कर लेते हैं अपना। 3850 क्या कर लेंगे, हमें घटाना है ना। फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बने, 0 0 और 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर कितना होगा 4, 1600 बचेगा। यानी हमारे पास में यहाँ पर वृत्त था और क्या था, एक वर्ग था, ठीक ना। एक क्या था, वर्ग था। तो हम लोग किए क्या कि पूरे क्षेत्रफल में से दोनों का क्षेत्रफल का योग था यहाँ पर। तो पूरे के क्षेत्रफल में से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर लिए, घटा लिए। तो हमारे पास क्षेत्रफल किसका बचा है, वर्ग का क्षेत्रफल बचा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में हम लोग करेंगे क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। इस प्रकार से इसकी भुजा कितना आ जाएगी, 40 आ जाएगी। 4×4 = 16, 40 आ जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू सभी मालूम हो गई। इस प्रकार से हम लोग अब देखिए आगे इसे भी हटा देते हैं। यानी भुजा भी मालूम हो गई, सब कुछ मालूम होती चली गई। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 35, और प्लस में भुजा का कितना गुना करना है, 4 गुना। तो 4 गुना यहाँ पर 7 पूरे 35, 22×5 110 और 2 गुणा कर देंगे तो 220 हो जाएगा। और 4×4 16, 160 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 0 6 2 8 और 3 380 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। देखिए एक बार फिर से हम आपको कॉन्सेप्ट बता दें क्या था क्वेश्चन में, कैसे था। थोड़ा सा लंबा था जरूर, लेकिन बहुत ही नॉर्मल था। देख लीजिए फिर से एक बार बता दें आपको दिया क्या क्या था। एक हमारे पास वृत्त था और एक वर्ग था, ठीक ना। दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर यहाँ पर दे दिया था, ठीक। हम लोग क्या किए थे, इसकी त्रिज्या मालूम थी, वृत्त की त्रिज्या मालूम थी। इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए। वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका घटा दिए, बचा किसका क्षेत्रफल, सिर्फ इसका। इसकी सहायता से हम लोग भुजा निकाल लिए। भुजा निकालने तो परिमाप या परिधि क्या होती है, दोनों को 2πr और क्या होगा 4a। या वर्ग का है और ये किसका है, वृत्त का। दोनों को हल करने के पश्चात हमारे पास 380 आ गया है। इस प्रकार से हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। अच्छा, एक तार का टुकड़ा है बड़ा सा, ठीक ना, जिसकी लंबाई क्या है 120 पाई है। अब इससे क्या बनाया जा रहा है, एक वर्ग बना दिया भाई। चलिए ठीक है, वर्ग बनाएंगे तो इसे वर्ग बनाएंगे तो इसे 4 भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो कितना कितना आएगी एक भुजा की लंबाई, 4×3 = 30 पाई आएगी। कितना आ जाएगी, 30 पाई 30 पाई 30 पाई 30 पाई 120 पाई हो जाएगा। यदि उसी तार को मोड़कर, इसी तार को क्या करना हमें, मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाए, तो मतलब अब इसी को कन्वर्ट कर देना है किसमें में, वृत्त में कन्वर्ट कर देना है। तो तार की लंबाई तो कितनी रहेगी, 120 पाई ही रहेगी। 120 पाई जो कि क्या हो जाएगा, इसकी परिधि हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
इसकी क्या है 120 पाई है, लंबाई है तार की यानी परिधि है, वास्तव में परिधि होती कितना है 2 पाई आर, पाई से पाई गया और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60। इस प्रकार से कितना सेंटीमीटर आएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। 5 क्वेश्चन है क्या कि एक आयत है, एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है 23 मीटर अधिक है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक आयत की लंबाई है ना, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। चलिए एक तो बन गया। यदि उसी आयत की चारों भुजाओं का योग 206 है, ध्यान से समझिएगा, चारों भुजाओं का योग 206 है। तो ऐसे से भुजा रहता है, तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर यल होगा, तो चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना कितना बनेगा, और यहाँ पर भी यल होगा, यहाँ पर भी बी होगा, ये 2b आएगा, ये भी कितना आएगा यल आएगा, यानी चार भुजाएं जोड़ेंगे यानी परिमाप, यानी दो को दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा यल प्लस बी, यानी करने मतलब देखिए 2l हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2b, सभी को जोड़ेंगे तब। तो इक्वल टू कितना दे दिया मेरे पास 206, ठीक ना, 206 दिया है। जब इसे 2 से काट देंगे तो हमारे पास भुजाओं का योग कितना आ जाएगा, भुजाओं का योग 206 था ना, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 103 आ जाएगा। हम यहाँ पर करेंगे क्या कि इस प्रकार से, फिर क्या बोला है, तो उसका क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, घटा दे रहे हैं, घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर समीकरण, या तो यल के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे b+23 रख देंगे। तो b+23 यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कि, इसे हटा दे रहे हैं, b+23 तो यल के स्थान पर ना, तो b कितना हो जाएगा 2b होगा, और 23 इधर रहेगा तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 23 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 80, हाँ 80 बचेगा ना, हाँ 80 बचेगा। फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और ये चौड़ाई हो गई, लंबाई कितना हो जाएगा, इससे 23 ठो अधिक ही है ना, तो 23 अधिक होगा तो कितना होगा 23 अधिक है ना, यहाँ पर रख देंगे तो लंबाई कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, कितना आएगा 63 आएगा। फिर हमें क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या जानते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 4 3 12 से लगा 1 और 6 चौका 24 1 25, 2520, कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पांचवा का सी। तो हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यल इक्वल टू बोला था पहले, मैं एक बार फिर समझा दें, आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 23 अधिक है, 23 अधिक है, चारों भुजाओं का योग इतना है 206 था, तो चारों भुजाओं का 2l 2b होगा, तो 2 का में लेकर के काट दिया गया 206 को, 103 बचा। फिर इस प्रकार से हम लोग यल का वैल्यू यहाँ पर रख लिए, तो हमारे पास बी का वैल्यू निकाल लिए, और बी के बाद निकालने के बाद बी के यहाँ रखे तो यल का वैल्यू निकाल लिए, दोनों का आपस में क्या कर लिए हैं मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना, 2 होता तो 2 से काट देंगे तो 12 आ जाएगी, जबकि उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी यल इंटू बी कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है ना, तो आयत की लंबाई चौड़ाई देखिए कौन ऑप्शन से बाई ऑप्शन चल देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 4 12 होगा, और 8 चौका 32 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, और सभी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत का परिमाप कितना है 34 सेंटीमीटर, एक आयत का परिमाप कितना है 34 सेंटीमीटर, तो उनका भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, आधा होगा, और विकर्ण कितना है इनका 13 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो एक आयत है ना, चलिए बना लेते हैं हम भी एक आयत, ना अच्छा तो नहीं बन पाता है, यहाँ पर कितना है 13 सेंटीमीटर विकर्ण है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 17 होना चाहिए। तो हम लोग ट्रिपलेट जानते ही हैं कि 5 12 13, ठीक ना, 5 इसे कर देते हैं
5 और इसे 12, देखो 5 12 5 17 हो जाएगा और 5 12 13 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है ना, 12 पंचे 60 हो जाएगा, सातवां का। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। है क्या कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 100% भिन्न में कितना होगा? 100% 100 यानी भिन्न में कितना होगा? 1/1 होगा। यानी 1 से कितना बढ़ गया? 1 से कितना हो जाएगा? 2 होगा, ठीक ना, 1 से 2। तो त्रिज्या कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें पाई से मतलब नहीं, कांस्टेंट होता है आर, आर मतलब स्क्वायर, त्रिज्या के स्क्वायर कर लेना। 1 से कितना हो जाएगा? 4 बढ़ा कितना? 3 बढ़ गया है। किसके 1 के रिस्पेक्ट इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 300%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आठवां का सी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक अधिक ध्यान से, एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियाँ खा लेता है, ठीक। एक व्यक्ति है कोई, और चपाती मतलब क्या? वृत्त होगा, और 6 इंच व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर होगा। तो कितनी? 98 चपातियाँ खा लेता है, ठीक ना। तो एक चपाती का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर 98 चपातियों का क्षेत्रफल पूरा 98 से गुणा करके निकाल लेंगे कितना क्षेत्रफल व्यक्ति वो खा लेता है, पहले ये निकालेंगे। तो 6 इंच है तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा? पाई, पाई का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो 22 बटा कितना होगा? 7 रख लेते हैं। फिर क्या होता है? आर स्क्वायर, आर कितना है? 3 × 3, चूँकि 3 इंच ही है ना, हाँ 3। और इतना एक चपाती का कितना खा लेता है? 98 चपाती खा लेता है, इतना वह क्षेत्रफल का खाता है, ठीक ना। अब इसी को कन्वर्ट दूसरे रूप में कर लेना है। कैसे करना है भाई साहब? कि 22, अब 42 इंच व्यास वाली, कितनी इंच वाली? 42 इंच वाली व्यास की हमें चपातियाँ खाना है। तो उसे कैसे खिलाएंगे हम लोग? तो इसका क्षेत्रफल 42 इंच वाली कितना हो रहा है? 22/7 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 21 की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना है? 42। और कितनी चपातियाँ खाएगा? मान लेते हैं कितना चपातियाँ खाएगा? x चपातियाँ खाएगा। तो वह तब हमेशा दोनों तरफ क्या होगा? क्षेत्रफल तो बराबर रहेगा, जितनी चपातियाँ खाएंगे इसका हमने बराबर कर लिया। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, काट रहे हैं तो पाई इससे पूरा का पूरा गया, और कटेगा कहाँ आपके पास? 3 से काट दे, 6 से 7 आ जाएगा, 7। और फिर 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 चौक 28। और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 है ना, और कुछ छूट रहा है क्या? 22/7 और 3 पाई आर स्क्वायर, 3 × 3 × 98 चपातियाँ खा लेता है। 22/7 इंटू, अच्छा एक 21 छूट रहा है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, एक 21 छूट रहा है, ठीक ना, ये एक्स है। तो अब फिर 21 से काट लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आएगा? इससे काट देते हैं तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, और 3 से 3 गया, यहाँ पर बचा कितना? 2। यानी इसे सॉल्यूशन कर लेंगे, कितना आएगा चपातियाँ? 2 चपाती आ जाएंगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी कहने का मतलब पहले त्रिज्या 14 थी, 7 वृद्धि होकर कितना हो गई? 21 हो गई। तो उसके क्षेत्रफल में कितना नहीं, उसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात करना है आपको। किस में ज्ञात करना है? परिधि में ज्ञात करना है। तो हम लोग करेंगे क्या? पहले यहाँ से परिधि निकाल लेंगे पहले, फिर यहाँ से निकाल लेंगे, फिर हम लोग इसमें से इसको घटा लेंगे। घटाने के पश्चात में वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि कितना की सिर्फ वृद्धि हो रही है? 7 की वृद्धि हो रही, तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, कितना वृद्धि हो रही? 7, 7 7 से गया, कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी।
10वें क्वेश्चन में हमारा क्या है 11 नंबर में कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। 11 नंबर थोड़ा सा लंबा बनेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिक्कत आएगी लिखने में, लेकिन बताने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा, ठीक ना। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 सेंटीमीटर कम हो जाता है, 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो पहले आयत की लंबाई L थी, फिर अब चौड़ाई B थी, क्षेत्रफल पहले कितना था मान लेते हैं L B रहा होगा। अब क्या हो जा रहा है 9 कम हो जा रही है, कितना कम हो जा रही है 9 ठो कम हो रही है। तो लेकिन किस कंडीशन पर, यदि उसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, यानी लंबाई कितना हो जाएगी L प्लस में 5 और चौड़ाई कितना हो जाएगी 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो B प्लस में 3, तब इसका क्षेत्रफल। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा कि यहाँ पर इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के पश्चात में आएगा क्या, चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन इसे हटा देते हैं, यानी L प्लस 5 B प्लस 3 था ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा L प्लस में 5 फिर B प्लस में 3। ये किस कंडीशन पर हो रहा है L प्लस B में से 9 कम हो जाता है ना, 9 कम हो गया। यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे पास LB इंटू 3EL होगा, फिर यहाँ पर पहले 5B होगा ना, हाँ प्लस में 5B होगा, फिर 5 15 होगा, ये प्लस है 15 होगा। और यहाँ पर LB माइनस में 9, LB से LB गया, यानी हमारे पास में क्या बना 3L प्लस में 3L प्लस में 5B, 3L प्लस में 5B इक्वल टू इधर आ जाएगा 9, तो 9 इधर आने के पश्चात में हमारे पास हाँ 9 कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर आने के पश्चात में कितना हो जाएगा 6 बनेगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास में एक इक्वेशन तो बन गई, क्या बनी कि 3L प्लस में 5B, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लंबाई 5 मीटर कम हो रही है, तो यहाँ पर मैंने 5 प्लस लिख दिया, 5 मीटर अधिक मैंने सोचा था, 5 मीटर कम हो रही है, माइनस में होगा, ठीक ना। माइनस में होने के पश्चात में इसे सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास आएगा कितना कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखने का पश्चात प्रयास करेंगे, आएगा कितना 3L माइनस में 5B इक्वल टू 6 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ बन गई, एक इक्वेशन और बनाने का प्रयास करेंगे। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें, यानी अब लंबाई कितनी हो गई L प्लस 3B, नहीं L प्लस 3 और चौड़ाई कितनी होगी 2 मीटर बढ़ा रहे हैं ना, तो B प्लस 2, तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है उसका क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, LB प्लस में 67, ठीक ना, कितना हो जाएगा 67 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 6 7 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है बीच में, ठीक ना, बन जा भाई। अब इसे सॉल्व करने के पश्चात हमारा कितना आएगा कि फिर L का एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के पश्चात सॉल्व करने के पश्चात में आएगा कितना कि 3L प्लस नहीं 2L प्लस में 3Y इक्वल टू कितना आएगा 61 आएगा, कितना आएगा 61, 61 आएगा, यहाँ पर 61 होगा, ठीक है 61 आएगा, उधर नहीं ले रहा लिख रहा है 61 होगा। इस समीकरण को और इस समीकरण को हल कर लेंगे, हल करने के पश्चात में हम लोग क्या निकाल लेंगे L और B का मान, और हमें क्या चाहिए L का वैल्यू चाहिए, तो इसमें जो भी ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो गया। हालांकि कितना आएगा सॉल्व करने पश्चात में इसमें 2 3 यानी 17 मीटर आएगा, कितना आएगा 17 मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते आगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी आयताकार
मैदान का विकर्ण कितना है? 50 मीटर है। कोई आयताकार है मैदान, उसका विकर्ण कितना है? 50 मीटर है। यदि इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है, कितना है? 48 मीटर है। तो अच्छा रुक जाइए, इसकी भुजा 48 मीटर, तो ये वाला निकाल लेते हैं। हमारे पास 50 है, फिर कितना है? 48 है, तो इसे आधा कर लेंगे, 25 24, तो आपको पता चल गया होगा त्रिपलेट कौन सा बनना है। 7 24 25 होता है। इसका दूना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। इसकी चौड़ाई कितनी आ गई है? 14 सेंटीमीटर आ गई है। और इस प्रकार से आगे फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि उस मैदान के घास को काटने का खर्च 1 वर्ग मीटर, यानी प्रति वर्ग मीटर के 24 रुपया है, यानी 1 वर्ग मीटर का कितना है? 24 रुपया। तो पहले पूरा हम लोग कितना वर्ग मीटर है यह है उसको निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आयत दिख रहा है तो 48 गुणे कितना कर लेंगे? 14 कर लेंगे। और फिर 1 वर्ग मीटर का 24 रुपया, फिर 24 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के पश्चात में आपका 16,128 रुपये आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गुणा कर लीजिएगा, हम गुणा कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि 3 मीटर ऊंचे एक कमरे की माप 4 बाई 4 गुणे 5 मीटर है, और उसमें क्या है? 2 दरवाजे भी हैं। ठीक ना, क्या है? 2 दरवाजे हैं, जिसकी माप क्या है? 1 × 2 मीटर है। एक खिड़की है, मीटर है 1 बाई 1 की। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की रंगाई का खर्च आता है। तो कमरे की दीवारों के रंगाने में कितना खर्च आएगा? तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं कि एक कमरा है। ठीक है, मान लेते हैं कमरा है, पहले का आंसर बता दे तब फिर। अब कमरा में क्या है? 2 ठो दरवाजे हैं, छोटे छोटे 2 दरवाजे हैं, और एक क्या है? खिड़की है। ठीक है, तो 4 दीवार हैं इसके, इतने हैं कहानी इसमें, 2 दरवाजे और एक खिड़की। तो एक कमरा है और रंगाई करवाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? इस दरवाजे, दोनों जो दरवाजे हैं और एक इस खिड़की पर हम लोग इस पर रंगाई नहीं करवाएंगे। सामान्यतः ही होता है कि यदि आप मकान पर रंगाई करवा रहे हैं, तो कमरे पर दीवार पर रंगाई करवा रहे हैं, तो खिड़की और दरवाजे को छोड़ दिया जाता है। सामान्यतः की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या? इस चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के पश्चात में ये जो हमारे पास यहाँ दरवाजा है, यहाँ दरवाजा है और एक खिड़की है, उसका क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो दरवाजे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग, दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या है कि 2l प्लस में b इंटू हाइट आ जाएगा। ठीक ना, तो हमारे पास में हल करेंगे यहाँ पर, तो लंबाई प्लस में चौड़ाई 2, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही फार्मूला है। ठीक ना, 5 चौड़ाई कितना है? 5 4 9 हो जाएगा, और 9 इंटू ऊंचाई कितना है यह कमरा? 3 मीटर। तो 9 त्रिक 27 दूना 54, यानी 54 आ गया पूरी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन हमें इसका क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे का क्षेत्रफल कितना जो 1/2 है, यानी 2 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, 2 4 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, 1/1 क्या है? एक ही खिड़की है, तो एक यहाँ आ जाएगा, यानी 5। यानी इसमें से हम लोग कितना घटा ले? 5, तो कितना बचेगा हमारे पास? 49। और कितना आ रहा है? 1 वर्ग मीटर का 5 रुपया। तो गुणा कर लेंगे, 5 9 45 और 5 चौका 20, 4 24, यानी 245 रुपया हमारे पास आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 245 रुपया यहाँ पर आपके पास मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। ठीक ना, कितना कहाँ बनाना है? 16 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर एक चौड़ा रास्ता बनाना है। एक मैदान है, एक फार्मूला होता है इसका भी, फार्मूला सब नहीं बता रहे हैं, वो भी चलिए बता देंगे, कभी आगे आएगा तो।
फिलहाल इसी से यूज कर लेते हैं। 16 और 11, और इसके मैदान के चारों ओर ना, मैदान के चारों ओर कितना रास्ता चौड़ा बनाया जा रहा है? 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। ठीक ना। तो हम लोग करेंगे क्या, इस रास्ता है जो ये वाला, इसी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस पूरी आयत में से ये छुटका वाला आयत क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो जो बचेगा यही क्या होगा? ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए पहले तो हमारे पास में कुछ कितनी कितनी लंबाइयाँ थी पुनः लिखते हैं। 16 थी यह, फिर 11 थी यह। तो पहले इसका छोटा वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 × 11 करके यहाँ लिख लेंगे। ठीक ना। फिर कितना कितना हो रहा है? 1 मीटर चौड़ा रास्ता बन जा रहा है। इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पूरे का क्षेत्रफल हमारे पास बनेगा कितना? 16 है, और 1 मीटर इधर से बढ़ेगा, 1 मीटर इधर से बढ़ेगा, 16 17 1 18 हो जाएगी। अब लंबाई कितनी हो गई? 18। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? एक इधर बढ़ा है ऊपर और एक नीचे बढ़ेगा। 11 था, 12 और 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे। घटाने के पश्चात में हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा इसका 16 × 11 कितना हो गया? 16 करेंगे हम 176, 16 था 160, 100, और फिर 16 के जोड़ लेंगे 176 आ जाएगा। फिर 18 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दाम 180, 18 तिक 54। तो 180 और 54 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 234 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 234 आ जाएगा। फिर हम लोग इसमें से क्या कर लेंगे? इसको घटाएंगे। घटाने के पश्चात में हमारे पास कितना आएगा? 58। यानी हमारे पास में कितना आ जाएगा कि 58 वर्ग मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 का बी रास्ते का क्षेत्रफल निकल चुका है। आगे क्या बनना है हमारे पास में क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितना कितना 15% और 10% बदलाव किए जाते हैं। माइनस में 10% बदलाव किए जाते हैं। ठीक ना। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव? ओ सक्सेसिव केस लगा लेते हैं हम लोग। 15 माइनस में 10, चूंकि माइनस दिया है, प्लस, और यहाँ पर कितना होगा? 15 इंटू माइनस में 10 इधर है भाई, थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। -10 अपान में 100, एक जीरो एक जोड़ उड़ा देंगे, 5 से उड़ाएंगे, 5 15, 5 दूना 10, यानी 1.5 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर घटाएंगे 5, और यह माइनस होगा, माइनस में 1.5, चूँकि यहाँ माइनस था ना, माइनस में घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 3.5%। ठीक ना। कितना आएगा हमारे पास में? 3.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक चौकोर की भुजा कितनी है? दोगुनी कर दी जाती है। एक चौकोर कोई है, उसकी भुजा कितनी हो जाती है? दोगुनी। यानी पहले एक थी, अब कितनी होगी? 2। भुजा है, ठीक ना। तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा? यानी भुजा है तो चौकोर है, तो हम लोग भुजा का क्या कर लेंगे? स्क्वायर, चूंकि वर्ग है या चौकोर मतलब वर्ग, स्क्वायर करेंगे। पहले कितना था? 1 था, 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ बढ़ने के पश्चात 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना बढ़ा है? 3 बढ़ गया। किसके रिस्पेक्ट? 1 के, इंटू 100, कितना % बढ़ गया? 300% हो गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। कौन सा? सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक वर्ग एक 25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में स्याही का धब्बा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता जा रहा है। 2 सेकंड बाद यह कितना होगा? यानी 25 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक ना। 4% बढ़ रहा है। 4 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 104/100 हो गया 1 सेकंड में। फिर कितना बोला है? 2 सेकंड, तो फिर 104 बटा इसी का 100 होगा। यहाँ पर हम लोग काटेंगे, और इसे पहले काट देते हैं। 25 चौका 104 आएगा, तो यहाँ पर काटेंगे 52, 52 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के पश्चात में आपका काट कर दे रहे हैं आप मल्टीप्लाई, तो कितना है? 2 दूना 4, और फिर 5 दूना 10, दूना 20, 20 के जीरो हासिल लगा 2, और फिर 50, 25 2 27, और बटे बटे क्या 100 है, तो 2 जीरो 27.4
0.04। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार, कोई वर्गाकार मैदान है कि किनारे 100 पौधे के रोपण से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? ध्यान पूर्वक समझिए कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो तुरंत सोच लिए होंगे बहुत सरल है, 400 आंसर रह जाएगा, क्योंकि एक तरफ 100 है, एक तरफ 100 है, दूसरी तरफ 100 100 100 और 400 बना लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 100 पौधा ना, 1 2 3, इसी प्रकार से कितने पौधे हो गए? 100 एक तरफ, इधर भी 100 लगा दीजिए, 100 इधर भी हो गया, ठीक ना। अब बचा क्या? इधर वाली कहानी ध्यानपूर्वक समझिएगा। 100, एक कोने एक कोने, इस कोने पर और इस कोने पर, दोनों कोने पे तो पौधे लग गए हैं, बीच में आप कितने पौधे लगाएंगे? 98 ही पौधा न लगाएंगे। एक कोना, इस कोना को छोड़ देंगे, क्योंकि इधर से लगाते समय एडजस्ट हो गया था, तो यहाँ पर हम लोग 2 कोना को छोड़ देंगे आसानी से। 98 पौधे लगाएंगे, बोला है 100 पौधे लगाने, 100 पौधा हो जाएंगे। ऐसे जोड़िए भाई, यहाँ से यहाँ लेंगे कितना हो जाएगा? 98 और 1 1 2, 100 हो जाएगा, 100 पौधे। इधर भी यही प्रक्रिया कर लेना है, इधर भी कितना पौधा लगा लेना? 98, हर तरफ से गिनेंगे 100 आएगा। इधर से तो गिने थे ही पहले, इधर से भी गिन लेंगे, 2 पौधे बढ़ जाएंगे, इधर से भी कोना कोना वाला बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा, इधर से भी 100। लेकिन वास्तव में लगा कितना पौधा? 100 100 200 और 98 98 196। तो 100 100 200 और 196 यानी 396 पौधे लगेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन था। यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाती, 50% बोला जाए तो 1/2, यानी 2 थी पहले, अब कितना हो गई? 3 हो गई, एक बढ़ जाएगा ना। तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी 4 से कितना, ये 3 3 9 हो गया। कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में? 4 के रिस्पेक्ट में, 200। तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी बढ़ाई जा रही है? 25%। कितना बढ़ाई जा रही है? 25%। तो पुराने और नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है। पुराने और नए क्षेत्रफल का क्या ज्ञात करना है आपको? अंतर ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, 25% बढ़ रही है, दोनों वो 25% वैल्यू कितना होता है? 25% भिन्नात्मक में 1/4 हो जाएगा ना। इसके बटे कितना कर लेंगे? 100 कर लेंगे, 25 हटाएंगे तो 1/4, 4 से 5 हो गया। ये पहले थी, ठीक, ये लंबाई थी नहीं, कितना बड़े, हाँ सही है, ये पहला वाला था, ठीक ना, पहले यही थी, जो थी 4 से कितना हो गई? 5 हो गई। पुनः लंबाई में हुआ, अब फिर क्या बढ़ रहा है? चौड़ाई में भी बढ़ रही है, हाँ चौड़ाई में भी बढ़ रही है। तो चौड़ाई में भी कितना बढ़ेगी? 4 से कितना हो जाएगी? ये भी 5 हो जाएगी, 4 से 5, ठीक ना, 4 से 5। तो पहले लंबाई यह थी, अब पहले लंबाई यह थी, फिर पुनः लंबाई यह हो गई, ठीक ना। फिर पहले चौड़ाई यह थी, अब नई चौड़ाई यह होगी। तो पहले वाली क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 4 चौका 16, फिर बाद वाला क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 25। बढ़ कितना रहा है? 9 की वृद्धि हो रही, किसके रिस्पेक्ट में? 16 के रिस्पेक्ट में, 16 के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो हमेशा बेस वाला लिया जाता है। कितना बढ़ रहा था? 9/16 इंटू 100। तो यहाँ पर हम लोग कट पिट करेंगे और काटने के पश्चात में हमारा कितना आ जाएगा? 9/16 इंटू 100। परसेंटेज में नहीं पूछा है ना, नहीं परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो परसेंटेज हम लोग नहीं लगाएंगे। तो 9/16 बढ़ेगी पहले वाली लंबाई की, तो 9/16 किसमें आ रहा? 9/16 पहली लंबाई की क्या हो जाएगी? 9/16 क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। पहली लंबाई की 9/16 क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्या कि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है तो समान क्षेत्र बनाने के लिए कितना उसकी चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, ठीक ना। ध्यानपूर्वक समझिए, एक आयत की लंबाई यानी 100 थी, उसकी लंबाई बढ़कर कितना होगा 160, क्षेत्रफल समान करना है तो चौड़ाई यदि 160 रही होगी तो उसकी घटा दीजिए 60, चौड़ाई में घटाइए 160 से 100 कर दीजिए चौड़ाई में, 60 घटा किसके 160 के इंटू 100 कट पिट करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5% आ जाएगा, ठीक ना। कट कर लीजिएगा आप लोग भी, काट ही देते हैं क्या, 25 चौका 100, 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 आएगा, 25 तेईस 75/2 यानी 37.5%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है। एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है तथा उसका कर्ण कितना है 13 है तो उसका क्षेत्रफल, अच्छा 5 12 13 हो जाएगा ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालना है 12 पंजे 60 30 सेंटीमीटर, मतलब कि 1/2 होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है तो इसका गुणा करेंगे 12 पंजे 60, फिर आधा कर देंगे 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजाएं कितनी है 5 12 13 है, बस 12 पंचे 60 हो जाएगा और आधा कर देंगे 30 आ जाएगा। यहाँ पर भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है सब। तो आगे है क्या क्वेश्चन, एक लंबी एक 50 इंच, ठीक है वैसे ना इंच, हाँ इंच लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि 40 इंच ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा डील करते हैं भाई साहब, क्या बोल दिया है क्या, एक गली पहले बना लेते हैं, ठीक ना। एक गली है और एक गली है, आराम से मान लेते हैं गली है, थोड़ा छोटा सा बना दी गली को, ये गली है ठीक ना, यहाँ पर है और यहाँ से 50 लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि 40 इंच ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है, यानी खिड़की यहाँ पर मकान का, अच्छा 40 इंच ऊंची है और खिड़की कितनी है 50 मीटर लंबी है। तो चलिए इसे निकाल ही लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आधार 30 आ जाएगा, चूँकि 0 0 हटा देंगे 3 4 5 आ जाएगा, 0 लगा देंगे 3, फिर यहाँ पर हो गया। अच्छा रुके रहिए भाई, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक तरफ हुआ। फिर इसके पाँव को उसी स्थान पर रखते हुए, अच्छा पाँव को इसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है, यानी इसी को ऐसे घुमा दिया जाता है तो कितने स्थान पर हो जाती है, अब पहले की 30 फीट ना, 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंच जाती है, हालांकि फीट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक 30 फीट, ये 50 ही होगा तो 30 50 तो यह कितना आएगा 40, फिर क्या बोला है गली की चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, कितनी हो जाएगी गली की चौड़ाई 70, कितना हो जाएगी फीट 70 फीट हो जाएगी गली की चौड़ाई। एक त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुनी कर दी जाती है, कोई त्रिभुज है क्या कर दी जा रही, प्रत्येक भुजा को दोगुनी कर दी जाती है तो नए क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना होगा 4 गुना होगा। ऑप्शन में भी मतलब कि जान रहे हैं कि कोई भुजा 1 से 2 कर दी जा रही, क्षेत्रफल में क्या होता है हमेशा इसमें इसका स्क्वायर होगा, 1 से कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, बस सिंपल सी बात थी और कुछ ज़्यादा नहीं था। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है, ठीक ना। चलिए 25 क्वेश्चन पर ही रोकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो चलिए इसे स्टार्ट ही रहेगा, आगे इसे देखेंगे कितना लंबा जाता है वीडियोस। फिलहाल